अच्छा, चलो देख लेते हैं। अच्छा, जो हम कल बना रहे थे मैं उसको दोबारा से ज़ीरो करने लगी और फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा से बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसका सारा CSS उड़ा देने देती हूँ और इसका सारा HTML उड़ा देती हूँ, ठीक है। तो थिंक उड़ गया, क्या रहता है, क्या हुआ है? ठीक है, तो हम दोबारा से हेडर ही बनाएंगे, लेकिन इस पर कुछ और अच्छा सा हेडर देखते हैं जिसको हम कॉपी क्लोन कर पाएँ। सो लेट मी open e-commerce website template templates। बारी-बारी को देखते हैं, इमेजेस में जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हम्म, ओके। ये सिंपल सी है, इसका बनाते हैं हम। इसमें यहाँ पे ये लोगो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नैव बार आएगी और उसके बाद ये सर्च आएगा, ठीक है। बस हमें इतनी सी बनानी है, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं, इसको खोल के रखते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो है ना हमारा, अच्छा ये ऊपर जो चीज़ है ना ग्रीन वाली, ये चीज़ें हम नहीं बना रहे और ना ही ये वाली चीज़ बना रहे, हम सिर्फ ये वाले एरिया देख रहे हैं। लाइक शो यू, हम सिर्फ इतना एरिया बनाने लगे, ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओ आई एम सॉरी, सॉरी गर्ल्स, दिस इज माय फॉल्ट। ओके, मैं ये कह रही थी कि हम इस वेबसाइट को क्लोन करेंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना पार्ट बनाएंगे, ठीक है। इतना सा आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अगेन इसमें एक हेडर है जिसको हम 100% विड्थ दे देंगे, ठीक है। एक लोगो आ जाएगा और उसके आगे एक हम नैव बार बनाएंगे और उसके आगे हम एक लगाएंगे सर्च बार, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा गर्ल्स, एक मिनट रुकिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ। टेस्ट करना, और फिर हमने क्या करना है कि हमें टोटल 3 डिव्स बनानी है। एक में ये रहेगा, एक में ये नेव बार रहेगी और एक में ये रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर टैग देंगे, ठीक है। उसके अंदर हम 3 डिव्स बना देंगे। डिव अच्छा, इसको हम देंगे फर्स्ट
नाम दे देते हैं फर्स्ट डिव का। दूसरी डिव बनाते हैं, उसको हम देते हैं सेकंड का नाम, ठीक है। और थर्ड हम बनाते हैं, उसको हम देते हैं थर्ड का नाम। अब फर्स्ट में है लोगो, तो हम उसके अंदर रखते हैं डॉट लोगो, डिव बन जाएगी। उसके अंदर हम रखते हैं डॉट नेव, ठीक है। या मेन्यू रख लेते हैं, मेन्यू, ठीक है। ये मेन्यू हमारा बन गया। और मेन्यू में हम आई थिंक बिजनेस डिज़ाइन ये भी है, तो उसको भी डाल देते हैं। फोटो वीडियो वेब डिज़ाइन, वीडियो वेब डिज़ाइन, कोड एंड म्यूज़िक, कोड, लास्ट पे क्या है, म्यूज़िक। अच्छा, ये एक इसमें गलती है कि हमें ये सब कुछ जो है LI के अंदर रखना चाहिए था। खैर, इसको हम दोबारा से ऐड करते हैं, UL लगाते हैं, UL के अंदर लगाएंगे LI, और उस LI के अंदर उठा के हम ये रख देंगे, ठीक है। कंट्रोल X, सॉरी, यहाँ पे फिर LI, फिर इसको करो कंट्रोल X, इसको क्या हो गया, ठीक है। हमारे इसको सारा आ गया, ये हटा दो, ठीक है गर्ल्स। यहाँ तक तो हमारी डिव्स बन गई। अभी सर्च वाले में जाते हैं। अब देखो सर्च वाले में क्या है, हमने ये नेव बार बना लिया। अब सर्च वाले में क्या है, हमारे पास एक इनपुट होगी और एक आइकन होगा, ठीक है। तो हम इसमें बनाते हैं डिव सर्च की, डिव डॉट सर्च, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, एक इनपुट फील्ड, ठीक है, प्लेस होल्डर सर्च कर लो, और ये आइकन आ गया मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि कैसी आउटपुट आ रही है, ठीक है। लोगों में हमने कुछ नहीं डाला, तो और ये चीज़ ऐसे आ गई और ये चीज़ ऐसे आ गई, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास का ये इशू क्यों आ रहा है भाई, मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों नहीं आ रहा, अच्छा मे भी कोई कलर प्रॉब्लम है, देखते हैं, इसको देख लेते हैं बाद में। अच्छा, लोगो में हम कोई लोगो डाल के देख लेते हैं, इमेज डालेंगे और इसी का देख लेते हैं, अगर हमें मिलता है, ये वाली इमेज हमें मिलती है ना, तो हम ये उठा लेंगे। ठीक है, मिल गई, ये इसका पाथ पड़ा है, ठीक है। यहाँ से मैं सोर्स कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा, अब देखो ये SRC खुद दे रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। कंट्रोल V किया है, इसमें SRC जो है ना, सॉरी यहाँ से डालो, ठीक है। तो अभी आप रिफ्रेश करोगे तो आपके पास आइकन नज़र आ जाएगा, ठीक है। गर्ल्स, हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं, अब इसको हमने एडजस्ट करना है CSS के थ्रू।
सबसे पहले तो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाना है और उसके अंदर हमने क्या क्या करना है, मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, बॉक्स करना है। और कल हमने सीखा था, अच्छा फैमिली भी दे देते हैं। उसके अलावा हमने सीखा था कि हमने डेकोरेशन नन करनी होती है, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन होने से आप देखना क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, एक मिनट गर्ल्स। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन किया ना, तो यहाँ से हमारे डॉट्स भी चले गए और यहाँ से ये भी, ठीक है। एक मिनट गर्ल्स, डिस्टर्बेंस। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई ना गर्ल्स कि हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, ठीक है यहाँ तक। और कुछ और भी हमने कल किया था, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और लिस्ट स्टाइलिंग को भी किया था, लिस्ट स्टाइलिंग को भी हमने नन किया था, ठीक है। इसको हमने कर लिया। अब हमारा क्या काम है, हमने बॉडी को छोड़े, हमने क्या करना है, हेडर टैग को टारगेट करना है। हेडर को टारगेट करेंगे और उसको हम देंगे फ्लैक्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, सिर्फ इतना करें तो आप देखना ज़रा डिफरेंस। समझ आ रही है गर्ल्स, किस तीनों चीज़ें लाइन में आ गई हैं? यहाँ तक बात समझ आई किसी को? यस नो प्लीज़। माइक तो मेरा ओपन है, फिर क्यों नहीं आ रहे आपकी तरफ से रिप्लाईज? गर्ल्स, जब तक आंसर नहीं करोगे मैं आगे नहीं जाऊंगी। यस मैम। समझ आई फ्लैक्स ने कैसे किया? एक याद है हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, हर डिव को हम साइज दे रहे थे और साइज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, फ्लॉट लगा रहे थे, ठीक है। और उसमें भी जब हम थोड़ी सी आगे पीछे करते थे तो हमारी चीजें इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। अब देखो सिर्फ एक फ्लैक्स यूज किया और तीनों चीजें हमारी लाइन में आ गई, ठीक है। हर एक में हमें फ्लैक्स फ्लैक्स लगाने की जरूरत नहीं, हम फ्लैक्स सिर्फ पेरेंट में लगाते हैं, ठीक है। अब इन सब का पेरेंट कौन है? अब देखो इन सब डिव्स का पेरेंट कौन है, हेडर। तो हमने हेडर पे जब फ्लैक्स लगाया तो उसने तीनों डिव्स को एक लाइन में ले आया। उसने क्या किया, तीनों डिव्स को एक लाइन में ले आया सबसे। और जो है क्या नाम है इसका, फ्लैक्स जो है ये बाय डिफॉल्ट हॉरिजेंटल वर्क करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजेंटल सेट होता है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। एक तो हमने हर एक को साइज दे देना है, हर डिव को साइज दे देना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमने हेडर को 100% साइज देना है कि वो सारी विड्थ ले ले, ठीक है। इसकी हमने विड्थ सेट करनी है 100% और हाइट भी सेट करनी है 100 पिक्सल का। 100 VH तो नहीं, 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ जो भी अभी नज़र आ रहा है, लेकिन हम बैकग्राउंड कलर देंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा। और बैकग्राउंड कलर क्या है, हम यहाँ से कलर पिकर उठाते हैं, टूल कलर पिक करते हैं इसका। ये कलर जो भी है इसको हमने पिक किया, कंट्रोल C किया और यहाँ पे आ गया, बैकग्राउंड लगाया, ठीक है। और उसमें ये कलर डाल दिया, तो ये हमारे पास कलर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, लाइट सा। अब हमने इसमें शेडो भी देना है, शेडो, ठीक है। सॉरी, अच्छा शेडो मैं आपको देती हूँ, इसको हटा दो। उप्स, ये रहा, ठीक है। अब इसका हमने बॉक्स शेडो देना है, बॉक्स शेडो, ठीक है। और बॉक्स शेडो में क्या आता है, किस कलर को देना है आपको, ग्रे कलर का। अच्छा, बॉक्स शेडो में हम 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला हम डिसाइड करते हैं कि टॉप बॉटम पे देना है या नहीं देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये डिसाइड कर रहा है टॉप बॉटम, ये डिसाइड कर रहा है लेफ्ट राइट, ठीक है। सॉरी, पहली जो वैल्यू है वो डिसाइड कर रही है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, तेरा बेड़ा करे। मैं यहाँ पे बताती हूँ बॉक्स शेड,
शेडो, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपका पैरामीटर है 0 पिक्सल जो लिखा हुआ है वो आपका टॉप बॉटम बताता है, ठीक है। वो बताता है कि टॉप बॉटम पे आपने देना है या नहीं देना। दूसरा पैरामीटर है वो बताता है लेफ्ट राइट, ठीक है। तीसरा पैरामीटर है वो बताता है ब्लर, कितना ब्लर करना है आपने, ठीक है। और जो चौथा पैरामीटर है वो बताता है किस कलर का ब्लर करना है आपने, ठीक है। आगे बात समझ गर्ल्स। बॉक्स शेडो क्या करता है कि इस तरीके से, अब वो आरजीबी में भी कलर दे सकते हो आप, उसमें भी दे सकते हो, इस चीज में हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हो, और कलर का नेम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ देखो, अब आपको ये शेडो नजर आ रहा है। अच्छा, हम शेडो का कलर कुछ और करते हैं ताकि आपको पता चले। इसको नीचे कर लो, कलर तो हमें यही चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे रेड कलर, रेड तो ग्रीन दे के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, आपको शेडो नजर आ रहा है गर्ल्स? यस मैम। ठीक है। अगर लेकिन यहाँ देखो टॉप बॉटम पे आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि हमने वो जीरो किया हुआ है, फर्स्ट वाला जीरो किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको भी 5 पिक्सल का दे देते हैं तो आपको टॉप पे भी नजर आएगा, लेकिन टॉप पे क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि वो चिपका हुआ ऊपर, ठीक है, इसलिए नहीं नजर आ रहा। इसको हम जीरो ही रखते हैं और हमें ये, लेकिन हमें कलर कौन सा देना है? जो ऊपर वाला है। तो हम इसको करते हैं कमेंट और इसको करते हैं ऊपर। तो हमें ये वाला कलर चाहिए और ये हमारा शेडो आ गया लाइट से, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क करते हैं, परसेंटेज को इंक्रीज कर देते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा डार्क अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हमने डिव्स पे आ जाना है। तो हर डिव को हमने साइज देना है, तो हम साइज पहले डिसाइड कर लेते हैं कितना देना है। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारी है विड्थ कौन ले रहा है? ये मिडल वाला ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों साइडों से हमारा कुछ ना कुछ क्या किया हुआ है, एक और चीज़ है, हमें हेडर के अंदर एक और चीज़ लेनी पड़ेगी जो विड्थ डिफाइन करेगी। यहाँ से ये मार्जिन और यहाँ से ये मार्जिन भी हमें देना है ना, लेफ्ट राइट से। तो एक और डिव डालते हैं, नहीं वो डिव तो खराब कर देगी सारा काम। क्या करें, हम करते हैं हेडर को डिव में रख देते हैं। ओके, हम ऐसा करते हैं, हम इस हेडर को उठा के एक डिव में रखते हैं और डॉट क्लास हेडर दे देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, कंट्रोल एक्स। अच्छा, अब हम जब, ये तो रहेगा वैसे ही, यहाँ पे सॉरी, जो हमने क्लास हेडर बनाई है ना उसको हम देंगे विड्थ सॉरी, उसको देंगे 100% विड्थ, ठीक है। और जो ये विड्थ है ना इसकी विड्थ 100%, अच्छा इसकी हाइट भी 100 हाइट भी उठा के हम यहाँ दे देंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी जो विड्थ है ना वो रखेंगे 80%, ठीक है, 80%। लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। अब देखो 80% करने से क्या हुआ कि यहाँ से इसने बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका मार्जिन ऑटो करेंगे, तो लेट्स सी मे बी ये दरमियान में आ जाए, ठीक है। हम करेंगे मार्जिन ऑटो। अच्छा, मार्जिन ऑटो अब यहाँ पे लगाने से ठीक होगा या ऊपर पे लगाने से ठीक होगा, ये नहीं आइडिया। अब देखो साइडों पे लगाया तो क्या आया, अब ये ठीक हो गया, ये मिडल में आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ हमें यहाँ फुल विड्थ में चाहिए वो इसमें मिल रही है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी इसकी प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली कौन सी प्रॉपर्टीज, ये वाली शेडो और ये वाली कलर वाली, कंट्रोल एक्स करो और ये ऊपर दे दो, ठीक है। ये ऊपर दोगे तो आपको ये चीज़ फुल में नजर आएगी। गर्ल्स गॉट, आपको कुछ समझ आया कि क्या हुआ? यस मैम। पक्की बात है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा ये चीज़ ना इसी के अंदर रहेगी। अगर हम इसको 90% कर देते हैं इसकी विड्थ को, इसको, तो आप देखना, सॉरी
90%। तो आप कुछ स्क्रॉल आ गया, ये क्या? ओ सॉरी, 9% कर दिया था, 90% करना। ठीक है, अब ठीक है। अब 90% पे क्या है कि यहाँ से अब वो मार्जिन सही नहीं ले रहा, 80% पे सही काम कर रहा था, तो 80% ही करते हैं। ठीक है, हमने 10% दोनों तरफ से छोड़ दिया। अब हम लोगों का साइज को छोटा करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों पे आ जाते हैं। डॉट लोगो, और इसको करना है फ्लैक्स वन को छोड़ो, डिस्प्ले फ्लैक्स भी नहीं करना, अलाइन आइटम सेंटर भी नहीं करना। हमने इसको क्या करना है, अच्छा इसको हमने फर्स्ट क्लास दी थी ना, तो फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे। इसका डिस्प्ले अगर फ्लैक्स मर्जी है, इसका करो या ना करो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक आइटम है इसमें। और इसका हम अलाइन आइटम सेंटर कर दें और जस्टिफाई सेंटर कर दें, और इसकी हम विड्थ विड्थ 30% आती थी, तो विड्थ 30% ही करते हैं। ठीक है, 20% कर देते हैं, लेट्स सी। तो ये तो बहुत ख़राब हो गया। अच्छा, लोगों की हाइट हमें छोटी करनी पड़ेगी, 20% ठीक है, लेकिन हम लोगों की हाइट को छोटे करते हैं पहले। तो लोगो हमने किधर रखा हुआ है, डॉट लोगो के अंदर IMG क्लास है, डॉट लोगो IMG। तो 80% हमने विड्थ दे दी और रेडियस कुछ दे दिया, लेट्स सी। ये बहुत ख़राब लग रहा है। अच्छा, ख़राब क्यों लग रहा है? रेडियस को तो पहले हटा दो, ज़रूरत नहीं है। और ये साइज़ बहुत छोटा है, इसका मतलब है विड्थ को हमें बड़ा करना पड़ेगा। इसको 120 पिक्सल दे देते हैं, कुछ बेटर हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा है। इसका क्यों, इसका क्या साइज़ है? हम इसका साइज़ इंस्पेक्ट करते हैं। इसका साइज़ देखो, यही है ना, ये ग्लोबल नैब हेडर यही है। ये क्लास है, टॉप से 3 पिक्सल का मार्जिन दिया है, विड्थ इसकी ऑटो रखी है और 26 पिक्सल इसकी हाइट है। ठीक है, तो हम विड्थ इसकी हाइट ऑटो रखते हैं और 26 पिक्सल हाइट। ठीक है, अब सही आ गया, 10 समझ आया ना? ठीक है, यस मैम। गुड हो गया। अच्छा, इसका आई थिंक अलाइन आइटम सेंटर जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये टॉप पे जा रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ से टॉप पे मार्जिन देते हैं, टॉप पे मार्जिन नहीं देते, यही रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये साइज़ फिर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पे हाइट हमें 90 पिक्सल करनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, ये हटाना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। मार्जिन ही देते हैं यहाँ से, मार्जिन टॉप 3 पिक्सल करें, 3 पिक्सल तो कम है, 3 रैम करें तो 3 रैम बहुत ज़्यादा है, 2 रैम करते हैं। मैं REM के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। हाँ, 2 रैम ठीक है। 1 रैम जो होता है ना, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे 1, यहाँ पे ऊपर बताती हूँ। 1 REM इक्वल टू होता है 16 पिक्सल, ठीक है। तो मतलब हमने 16 पिक्सल की जगह हमने 32 पिक्सल दिया। अगर मैं ये लिखूं या फिर 32 पिक्सल रखूं, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन बात डिफरेंट भी है,
वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। देखो अभी इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आया, लेकिन डिफरेंस जो है वो क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम यूनिट्स को पढ़ेंगे ना फिर देखेंगे। तो ये मिडल में आ गया। अब हम इसको देखते हैं। अ, तो ये क्या है, सेकंड में आ रहा है। सेकंड वाले में डॉट सेकंड को लग दिया हमने क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर लाइन आइटम सेंटर, इसको हमने विड्थ 60% दी है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। अब अच्छा, इसको फ्लेक्स अगर ना भी दो ना आप, सेकंड वाले को फ्लेक्स ना भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जब आपने ये दिया था ना फ्लेक्स, तो देखो ये चीज़ें अलाइन आइटम सेंटर हो गई थी, ठीक है। अब अलाइन आइटम सेंटर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर देखो क्या चीज़ है, सेकंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेन्यू। मेन्यू के अंदर यूएल को हमने फ्लेक्स करना है, ठीक है। मेन्यू और मेन्यू के अंदर यूएल डॉट मेन्यू, और उसके अंदर यूएल को आपने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। उसकी 100% विड्थ कर दो, स्पेस अराउंड कर दो। 100% कौन सी बोलेगा, वो ये 60% को 100% मान लेगा, और उसके उसके अकॉर्डिंग ये उनके बीच में स्पेसेस डाल देगा, ठीक है। स्पेसेस तो नहीं आए, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन कर लो। स्पेस स्पेस बिटवीन, ये भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इसको करो तो फिर क्या पता, फिर भी नहीं। अच्छा, शायद गैप वर्क कर जाए, इसको रहने दो, इसको भी रहने दो। यहाँ पे गैप का यूज कर लो, गैप 2 रैम यानी 32 पिक्सल होगा, ठीक है। तो देखो ठीक है गर्ल्स। और जस्टिफाई तो नहीं आएगा, अलाइन आइटम सेंटर कर दो। लाइन आइटम सेंटर नहीं आ रहा, इसका मतलब है हमें मार्जिन देना पड़ेगा। इसको हटाओ और मार्जिन दे दो, टॉप मार्जिन, मार्जिन टॉप कितना दिया था हमने, ऊपर 2 आ रहा है, यहाँ पे भी इधर 3 आ रहा है, बनेगा 3 रहा है, 3 ज़्यादा 2 कर लो, लाइन में आ। गर्ल्स यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। अच्छा, इसमें एक और चीज़ करते हैं, जस्टिफाई। यहाँ पे आई थिंक मैंने ये रॉन्ग किया हुआ है, इसको हटा दूँ तो ये अब ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ना ये ट्यूटोरियल के साथ है, तो इसलिए यहाँ से जस्टिफाई सेंटर करने से ना वो हॉरिजेंटली उसको सेंटर में ला रहा है, हमें हॉरिजेंटली सेंटर में नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको भी हटाती हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेट्स सी। फर्क पड़ रहा है, सो इसको हम नहीं जाने दे सकते, ठीक है। अब इसके बिल्कुल इक्वल में आते हैं। अब हम सर्च को नीचे लेके आते हैं, सर्च के ऊपर काम करते हैं। सॉरी, तो डॉट थर्ड लगाएंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, उसे विड्थ दे देंगे जो कि 20% ले रहा है। अच्छा देखो ज़रा, 60%, 20%, 80% तो ऑलरेडी हो चुका है। इसको अगर हम 10% विड्थ देते हैं तो ये इस तरफ हो जाएगा। और इसको हम 50% विड्थ देते हैं। ऐसा करने से ख़राब हो रहा है, चलो इसी तरह जाने दो, ठीक है। अब जो विड्थ बची है वो, मैम जब से स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सॉरी, सबको नहीं शेयर हो रही, अभी क्या करोगे, मिस हो गई है रिकॉर्डिंग।
अच्छा, मैं दोबारा थोड़ा-सा रीड कर देती हूँ ताकि जो भी बाद में वीडियो देखे उसको आइडिया हो जाए कि मैम ने क्या मिस किया। हमने सबसे पहले अच्छा रिवाइज़ करते हैं, हमने सबसे पहले क्या बनाया, हेडर बनाया था, ठीक है? लेकिन हमें एक और डिव चाहिए थी जो हमारी टोटल टोटल विड्थ हो और एक ये विड्थ हो जो हमारी, मैं आपको दिखाती हूँ इंस्पेक्ट करके। अच्छा, हमें 2 डिव्स चाहिए थी जो एक हमारी ये 100% विड्थ लेती और एक उससे कम विड्थ लेती। एक उससे कम कौन-सी है? जो हेडर पे आ रही है। लेट मी ओपन, ठीक है? एक ये 100% वाली है और अब इसको ओपन किया मैंने, तो एक ये है, ठीक है? ये नज़र आ रही है ना दरमियान वाली विड्थ जो साइड पे मार्जिन ले रही है, ठीक है? यस मैम। तो हमें हेडर में क्या किया, हेडर को मिडल में लाना था, तो हमने हेडर के ऊपर एक और डिव ले ली ताकि एक टोटल परसेंट 100% ले ले और एक बीच में आ जाए। फिर हमने उसको क्या किया कि उसके अंदर हमने 3 डिव्स बनाई, एक लोगो के लिए है और सेकंड जो है, अच्छा 1 मिनट यहाँ पे आपको से एक लोगो के लिए है, ठीक है? उसके बाद दूसरी जो है हमारी मिडल मेन्यू के लिए है, थर्ड जो है हमारी सर्च बार के लिए, ठीक है? अब फर्स्ट के अंदर हमने क्या किया, हमें सिर्फ इमेज चाहिए थी, हमने लोगो बनाया और लोगो लगा दिया, ठीक है? उसके अंदर सिर्फ हमने इमेज का टैग यूज़ किया। उसके बाद हमने सेकंड किया, सेकंड में हमें क्या चाहिए थे, एक बहुत लंबा मेन्यू चाहिए था, उसके अंदर हमने यूएल मेन्यू की डिव बनाई और मेन्यू की डिव के अंदर हमने, अच्छा हाँ, मेन्यू की डिव बनाई और मेन्यू की डिव के अंदर यूएल ले लिया। अगर हम मेन्यू की डिव ना भी बनाते तो भी काम चलता, हम सेकंड के अंदर डायरेक्ट यूएल भी लगा सकते थे, ठीक है? थर्ड में हमने क्या किया, सर्च लगाया और सर्च के अंदर हमने क्या किया, दो चीज़ें रखी हैं, सर्च की डिव बनाई जिसमें दो चीज़ें रखी हैं, एक है आपका ये और सेकंड है ये आपको शो नहीं हो रहा, शो होना तो चाहिए, यहाँ पे शो तो करवा रहा है लेकिन आई थिंक इसका कलर ठीक नहीं है, इसका कलर करके देख लेते हैं, चेंज करके देख लेते हैं पहले, बाद में चैट जीपीटी को देंगे। सर्च के अंदर आइकन है ना, डॉट एस, सर्च इनपुट फोकस नहीं चाहिए, ठीक है? डॉट सिर्फ आई है और पोजीशन वगैरह नहीं, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ये फिर भी नहीं आ रहा, अच्छा इसको देखते हैं। गल समझ में आया ना फ्लैक्स कैसे काम कर रहा है? आप आज जाके आज लाजमी अभी क्लास खत्म होने के बाद फौरन आधे घंटे के अंदर अंदर ये छोटी सी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इतना बड़ा लेंथी काम नहीं है। इसको छोटी सी प्रैक्टिस करो ताकि आपको फ्लैक्स हाथ पे बैठ जाए, जब हाथ पे बैठ जाएगा तो फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत कुछ इससे रिलेटेड स्टडी करना है। I don't know why it's nothing is visible here. What's happening? Mm, cloud. अच्छा ये कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, आई डोंट नो कि क्यों नहीं शो हो रहा। मैं यहाँ से ही उठा लेती हूँ, आइकन उठाया, ये वाला, हमने सर्च की क्लास चेंज कर ली।
अभी भी शो नहीं हुआ। अच्छा, ये हम कल देखते हैं कि सर्च का आइकन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है गर्ल्स, ओके मैम। ठीक, यहाँ तक तो समझ आ गई ना, किसी को कोई मसला तो नहीं है ना। अब अगर कोई मेन्यू बार बनाएगा तो बना लेगा, है ना, अच्छे से डिजाइन कर यस लेगा। मैम। क्रिएटिविटी शो हो जाएगी ना मुझे, थोड़ी बहुत नजर आ यस जाएगी। मैम। अच्छा, हम ये कर इंशाल्लाह। लेते हैं कि अभी ये जो है ना, इनका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इन पे हॉवर करना भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल भी काफ़ी दिनों से ये चीज़ें नहीं पढ़ी। अच्छा, हम हॉवर कहाँ पे करेंगे? मैं आपको बताती हूँ। हमने डॉट मेन्यू करना है, उसमें ULI है, उसके अंदर ए है, और उसके ऊपर हमने क्या लगाना है। अच्छा, ये कह रहा है कि अभी इन्होंने कलर दिया है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ ये अभी देखना, देखो इन्होंने कहा ब्लैक कलर होना चाहिए, तो ये देखो ब्लैक कलर हो गया। उसके बाद इन्होंने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज़ किया। फ़ॉन्ट वेट को हम हटा देते हैं, फ़ॉन्ट वेट की वजह से आई थिंक ये सारा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है अपर केस उन्होंने कर दिया। अपर केस लगाने से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया तो अपर केस कर दिया, तो ये सारा अपर केस में शो हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारा काम खराब हो रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन जो है वो होवर के साथ काम करता है, ठीक है। ट्रांजिशन जो है वो होवर के साथ काम करता है, मैं उसको आपको बताती हूँ वो कैसे काम करता है। इसको हटा दो, ब्लैक की जगह हम ग्रीन करेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना ये ग्रीन है तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये वाला ग्रीन नहीं, येलो ग्रीन आएगा, ये येलो ग्रीन वाला आएगा, ठीक है, तो ये अच्छा लगेगा। अच्छा, इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ तो ठीक है, फ़ॉन्ट वेट को वाकई थोड़ा बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट वेट बहुत कम लग रहा है, फ़ॉन्ट वेट ये भी कम है, इसको 800 करते हैं, थोड़ा बोल्ड आ जाएगा, ठीक है। 800 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 6 करते हैं, हाँ ठीक है, 600 पे ठीक है। अच्छा, म्यूज़िक का एम जो है वो क्या है, छोटा है। अच्छा, अभी मैं अगर म्यूज़िक एम यहाँ से ठीक करना चाहूँ ना, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूँगी, ठीक है, और उसमें अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज के मतलब पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, तो कैपिटलाइज करने से एम ठीक हो गया, ठीक है। अब होवर इफेक्ट यूज करते हैं। होवर इफेक्ट हमने पढ़ा था कि उसमें आता है सूडो, क्लासेस में आएगा, मेन्यू लगाएंगे, LI लगाएंगे, होवर लगाएंगे, और होवर के ऊपर क्या करने से ग्रीन, अच्छा, होवर करने से एक तो ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, उसके नीचे बॉटम का बॉर्डर आ रहा है, और पैडिंग आ रही है, और ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। ट्रांजिशन को यहाँ से तो हटा देंगे, क्योंकि वो वहाँ पे लगी हुई है, लगी हुई नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कलर चेंज होना। होवर करने पे इसका कलर चेंज हो रहा है ना गर्ल्स, यस मैम। ठीक है। यस मैम। और सेकंड कलर चीज़ इसने बोली थी कि आपकी अ, ये चीज़ आनी चाहिए कि बॉर्डर होगा लेकिन बॉटम पे होगा, ठीक है। लेफ्ट राइट अब टॉप से बॉर्डर नहीं होगा, सिर्फ बॉटम से होगा, और 2 पिक्सल मोटो, यानी उसकी जो लाइन होगी वो 2 पिक्सल होगी, और वो सॉलिड होगा, यानी डॉटेड नहीं होगा, और ग्रीन कलर देगा, ठीक है। अब मैं इसको होवर करती हूँ तो देखो नीचे लाइन नजर आ रही है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब देखो वो लाइन बहुत करीब करीब फील हो रही है, ऐसे ही है ना, ठीक है। यस मैम। तो इसने पैडिंग दे दी है, पैडिंग के बॉटम पे दे दी, तो अब देखो थोड़ा दूर फील हो रही है, समझ आई? यस मैम। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ध्यान दी ताकि ये थोड़ा, यस मैम। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना हमें एक स्मूथनेस नहीं शो हो रही, ठीक है, जैसे करते हो तो एक धड़ल से वो एक शो होता है, इसमें थोड़ा स्लो, थोड़ा थोड़ा स्लो मोशन में अगर होवर करवाना हो तो हम ट्रांजिशन यूज करते हैं, जो कि टाइम होता है, जो डिले करता है, ठीक है। अब देखो आराम से लेके जाओ जरा, आपको एक एक अभी तक नहीं आया, ठीक है, ये देखो, ये जाता हुआ आता हुआ फील हो रहा है ना, जाते हुआ आते हुए, ठीक है, ये देखो। यस मैम। तो ये क्यों आया? ट्रांजिशन की वजह से। अगर मैं यही ट्रांजिशन रिमूव कर दूं तो देखना वही चीज़ एकदम से आएगी, एकदम से, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा कि ट्रांजिशन डालने से वो आपको लाइन आते हुए दिखाएगा, ये देखो, ठीक है। फील हुआ कि क्या चीज़ हो रही है, यस मैम। ठीक है। ये थोड़ा हमने पुराना रिवाइज कर लिया, और हमारी वेबसाइट की हेडर भी अच्छी सी बन गई। एनी डाउट गर्ल्स? यहाँ पे ग्रे के अलावा हम कुछ और कलर डाल के देखते हैं, क्या पता हमें नज़र आ ही जाए कुछ। हमारा साइड स्ट्राइकर नहीं आ रहा। अच्छा, इसको हम कल डिबग करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा, ठीक है।
अभी यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं, और आई थिंक अच्छी भी खासी बन गई है हमारी। प्रैक्टिस करना। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।